नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। भारत की रियासतों की मोदी सरकार के खिलाफ बगावत, अहम मामले पर करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। भारत की तारीख में पहली बार वफाकी हुकूमत को मुश्किलात का सामना। मतनाज़ शहरियत बिल पर हर रोज़ मोदी सरकार के लिए नई मुसीबत आने लगी। भारत की रियासतों में बीजेपी के खिलाफ गम गुस्से की लहर उरूज पर। अमित शाह और मोदी मतनाज़ शहरियत बिल में नई तरमीम का सोचने लगे। मुसलमानों के एहतजाज में शिद्दत आ गई। भारत भर में मुजाहरे, आलमी दुनिया में भारत में होने वाली मुस्लिम कुशी की गूंज सुनी जाने लगी। भारतीय दारुल-हुकूमत में हालात कशीदा, ख़तरे की घंटी बज गई। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, मतनाज़ शहरियत बिल बीजेपी सरकार के रास्ते में हर रोज़ नई मुसीबत खड़ी करने लगा। बड़ी बड़ी रियासतें मैदान में आ गईं। मोदी के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। मुसलमानों की तहरीक भी मज़ीद तेज़, आलमी मीडिया की भरपूर कवरेज। इससे पहले तेलंगाना कानून साज असम्बली में मुतफ़क़ा तौर पर NPR, NRC और CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। कबल अज़ीं वज़ीर-ए-आला KCR के अलावा दीगर जमातों के अरकान ने इस करारदाद पर इजहार ख्याल किया। बीजेपी रुकन राजा सिंह ने करारदाद की मुखालफत की। बाद अज़ां स्पीकर असम्बली श्रीनिवास रेड्डी ने इसे मंजूर कर दिया। वज़ीर-ए-आला चंद्रशेखरवा ने असम्बली में NPR, NRC और CAA के खिलाफ करारदाद पेश की और उस पर ऐवान में बहस का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि अब तक मुल्क की 7 रियासतों में इन कवानीन के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर करते हुए मरकज़ से इस कानून को वापस लेने का मुतालबा किया गया। आज तेलंगाना मुल्क की 8वीं रियासत है जहां असम्बली में इस कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर की जा रही है। उन्होंने आज ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ के साथ इस मसले पर मुबाहिस का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि इस करारदाद को मुनसिफाना करार देने की वजूहात हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जैसे महज़ब मुआशरे में हम ऐसे नुकसानदेह कानून को बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसके नतीजे में मुल्क के कई इलाकों में बेचैनी पैदा हुई है और लोगों के दिलों में खदशात ने जन्म लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क को तकसीम की सियासत की ज़रूरत नहीं, ऐसी तंग जहन सियासत की मुखालफत की ज़रूरत है। नाराज़गी को मुखालिफ मुल्क करार नहीं दिया जा सकता जो आजकल हो रहा है। उन्होंने निशानदेही की कि मुल्क भर में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किए जा रहे हैं। चंद्रशेखरवा ने कहा कि यह सिर्फ मुसलमानों का ही मसला नहीं है बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में हमें राय दही का इख्तियार दिया गया है। हर किसी के पास वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड है। उन्होंने सवाल किया कि बर्थ सर्टिफिकेट ना रखने वालों की सूरत हाल कैसी होगी। उन्होंने कहा कि ख़ुद उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। इस तरह की सूरत हाल मुल्क के लाखों अफराद की है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुल्क में दरअंदाजी करने वालों को किसने उसकी इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि उनकी TRS पार्टी सेकुलर बुनियादों की हामिल है जिसने भी पार्लियामेंट में इस बिल की मुखालफत की है। मौजूदा हुकूमत ने मुसलमानों को CAA से बाहर रखा है। हिंदुस्तान का दस्तूर मज़हब से ऊंचा है। अगर कोई CAA की मुखालफत करता है तो क्या वो मुल्क का गद्दार कहलाएगा? क्या वो पाकिस्तान का एजेंट होगा? उन्होंने वाज़ेह किया कि इस मुल्क में सैकड़ों बरसों से मेट्रोपॉलिटिकल कल्चर है। एक ऐसे वक्त जब आफाकी दोस्ती की ज़रूरत है, इस तरह के कानून से मुल्क की छवि मुतासर होती है। केरला, पंजाब, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल की असम्बलियों ने भी CAA, NRC और NPR के खिलाफ करारदाद मंजूर की है। अब तक मुल्क की 7 रियासतों में इन कवानीन के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर करते हुए मरकज़ से इस कानून को वापस लेने का मुतालबा किया गया है। आज तेलंगाना मुल्क की 8वीं रियासत है जहां असम्बली में इस कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर की जा रही है। नाज़रीन, मुल्क में पहली मरतबा CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर करने वाली केरला असम्बली है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का शुमार उन रियासतों में होता है जो मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार में अपनी हिस्सादारी अदा करती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की नई रियासत है जो मुल्क की तामीर में अपना रोल अदा कर रही है और इसको ऐसे मसाइल पर बात करने की ज़िम्मेदारी हासिल है। चंद्रशेखर राव ने मरकज़ के मतनाज़ कवानीन पर तशवीश का इज़हार किया और कहा कि मरकज़ को चाहिए कि CAA पर दोबारा नज़रसानी करे। उन्होंने कहा कि इस तरह की कवानीन की मंजूरी से मुल्क भर में एहतजाज चल रहा है। अमरीकी सदर के दौरे के मौके पर दिल्ली में फसादात हुए जिसमें 50 अफराद हलाक हो गए। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मज़हब की बुनियाद पर आवाम को तकसीम करने की कोशिश की गई। मुल्क भर में फ़िरका वाराना माहौल पैदा करने, गोली मारो जैसे नारे दिए गए जो अफसोसनाक अमल है। KCR ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने आर्जी सियासी फ़ायदा के लिए CAA को सामने लाए।
अमली तौर पर इस कदम से सिवाय मजहबी खतूत पर लोगों की तकसीम के किसी भी तबके को फ़ायदा नहीं मिलेगा। मरकज़ को चाहिए था कि वो इस मसले पर पार्लियामेंट में बिल की पेशकशी से कबल हर तबके की राय लेती। इस एक्ट के नतीजे में सियासी बेचैनी की सूरत हाल मुल्क भर में देखी गई। कामयाब सियासतदान और सरकारी अफसर में फ़र्क ये होता है कि सियासी रहनुमा मुश्किल हालात में मैदान अमल में नज़र आता है और सरकारी अफसर दफ्तर में बैठ कर। इस करारदाद की तायद में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके अहल खाना समेत 70 अरकान असम्बली में से 61 के पास पैदाइशी सर्टिफिकेट नहीं, तो क्या इन सभी को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाए? मरकज़ी हुकूमत को NPR और NRC को वापस ले लेना चाहिए। असम्बली में इसके खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई है, इसलिए दिल्ली के अंदर इसे नहीं नाफिज किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि सदर रामनाथ कोविंद और अमित शाह वाज़ेह कर चुके हैं कि NRC होकर रहेगा, इसीलिए किसी को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि NRC नहीं होगा। पहले NPR होगा तो उसके बाद NRC भी करवाया जाएगा। दिल्ली के सूबाई इंतखाब में BJP की नाकामी और आप की कामयाबी एक रोशन बाब था, लेकिन उसके फ़ौरन बाद फ़िरका वाराना फसादात की शक्ल में दूसरे तारीख दौर का आगाज़ हो गया। दिल्ली के अंदर 1984 के बाद का सबसे भयानक फसाद फूट पड़ा। इस बार आजमाइश की तलवार अमित शाह नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल नामी चतुर बनिया पर लटक रही थी। अरविंद केजरीवाल में अगर रत्ती बराबर हिकमत और जुर्रत होती तो वो इस आजमाइश की तलवार को अपने गले का हार बना सकते थे। ये बात दुरुस्त है कि दिल्ली की पुलिस पर उनका इख्तियार नहीं है, लेकिन दिल्ली का वज़ीर आला इस कदर बेइख्तियार भी नहीं है कि सिर्फ फ़ौज को बुलाने और मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू लगाने के मुतालबे पर इत्तेफाक कर ले। हुकूमत करना सिर्फ खतूत लिख कर गुजारिश करने का नाम नहीं। दौरान फसाद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मैं पूरी रात बहुत से लोगों के साथ राब्ते में रहा। वो कौन लोग थे जिनके साथ केजरीवाल ने राब्ता बना रखा था? ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन इस बात का इल्म सारी दुनिया को है कि निसफ शब में उनके घर पर पहुंचने वाले मुस्लिम तलबा और नौजवानों के मुलाकात करने से उन्हें पहले क्यों इनकार किया और फिर दिल्ली की सर्द रात में पानी की बौछार से उन्हें मुंतशिर करवाने की मज़मूम हरकत की। इस पर इत्तफाक करने के बजाय उन नौजवानों को गिरफ़्तार करवाने की नाकाबिल तलाफ़ी गलती भी कर दी। इस हमाकत और बुज़दिली की सज़ा उन्हें ज़रूर मिलती अगर वो ऐवान असम्बली में NPR के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर ना करवाते। इस करारदाद को मंजूर करवा कर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली फसादात के दौरान उनके ज़रिए सरजर्द होने वाली कोताही का किसी हद तक अजाला करके ये साबित कर दिया कि उनको सूबाई इंतखाब में उनको कामयाब करने का फ़ैसला गलत नहीं था। नाज़रीन, दिल्ली के सूबाई इंतखाब में आपकी कामयाबी के इम्कानात तो थे, लेकिन ये हदफ बहुत आसान भी नहीं था, क्योंकि 2015 की गैर मामूली कामयाबी के बाद से 2019 के कौमी इंतखाबात तक उसके राय दहिंदगान की तादाद में मुसलसल कमी वाक़ई होती रही। 2017 के बल्दियाती इंतखाब में आपके वोट का तनासब निसफ से भी कम हो गया, मगर फिर भी वो दूसरे नंबर पर रही। 2019 के इंतखाब में दिल्ली के राय दहिंदगान ने राहुल के जारहाना रवैये को केजरीवाल के नरम लहजे पर तरजीह दी और आपके राय दहिंदगान की तादाद कांग्रेस के मुकाबले 4% कम हो गए। ऐसे में केजरीवाल बौखलाहट का शिकार होकर BJP की मानंद पटरी से उतर भी सकते थे, लेकिन वो सब्र व ज़ब्त के साथ शराफत का दामन थामे रहे और इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन फ़िरका वाराना फसादात के दौरान उनके बुज़दिलाना रवैये ने मुसलमानों को मायूस कर दिया। एक कामयाब सियासतदान और सरकारी ऑफिसर में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि सियासी रहनुमा मुश्किल हालात के अंदर मैदान अमल में नज़र आता है और सरकारी ऑफिसर दफ्तर में बैठ कर चिट्ठी लिखता है। अरविंद केजरीवाल हनूर सरकारी ऑफिसर के खौल में बंद है। उन्होंने हालात पर तशवीश का इजहार करके पुलिस की नाकामी का मरसिया सुनाकर फ़ौज तलब करने का खोखला मशवरा ठोकने के सिवा कुछ नहीं किया। इन चीज़ों की हैसियत मगरमच्छ के आंसू से ज़्यादा नहीं। इस वक्त जबकि दिल्ली जल रहा था, अरविंद केजरीवाल अगर अपने महल से निकलकर फसादा ज़दा इलाकों में आकर डेरा डाल देते तो ना सिर्फ फसाद की आग बुझ जाती बल्कि उनका तारीख़ में नाम रकम हो जाता। लेकिन जो अपने मुकद्दर में अस खुद रसवाई लिख ले उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। दिल्ली फसादात में अमित शाह इंतखाब हार गए और केजरीवाल इलेक्शन जीत कर भी शिकस्त फाश से दो चार हो गए। इसलिए अरविंद केजरीवाल की रसवाई अमित शाह की ज़िल्लत से भी ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने NPR की करारदाद मंजूर करवाकर अपनी खोई हुई ज़मीन दोबारा हासिल करने की एक कामयाब कोशिश की है और मुसलमानों का एतमाद हासिल किया है। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।